नमस्कार, वेलकम टू लेक्स वेब 247। मैं हूं शुभम यादव। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके अंडर हम समझेंगे सेक्शन 17 और उसके एसेंशियल्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच के डिफरेंसेस और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है और इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मीनिंग। A mistake of fact occurs when a person does something believing in good faith that certain facts exist, but those facts are actually different from reality. Mistake का फैक्ट तब होता है जब कोई पर्सन किसी काम को ऑनेस्ट बिलीफ में करता है कि जो फैक्ट उसे दिख रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में जो रियलिटी होती है कुछ और होती है। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी पर इंटेंशन जो था वो सही था। ठीक। अ, अब आप इसे एक ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्स नाम का पर्सन है, वह एक क्रिमिनल है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जाके एक्स को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, मतलब इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। यहाँ पर जो वो पुलिस ऑफिसर होता है, एक गुड फेथ में काम किया है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं, इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। ठीक। The law protects a person who acts under a genuine and honest belief of facts and would not have committed an offense if the facts were as believed. लॉ सिर्फ उन पर्सन को प्रोटेक्शन देता है जो एक जेन्युइन और एक मतलब ऑनेस्ट बिलीफ में, इट मींस दैट एक गुड फेथ में एक्ट करें एंड उन्होंने जो एक्ट किया है उस फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करके वो भी एक्ट ऑफेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसी एग्जांपल समझिए। जैसे पुलिस ऑफिसर ने एक्स को अरेस्ट किया था, अगर इंफॉर्मेशन सही निकलती तो जो पुलिस ने एक्स को अरेस्ट किया था वो कोई ऑफेंस नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द मैगजीन एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। या जो डॉक्ट्रिन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, एक लैटिन मैगजीन के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक्ट किसी पर्सन को तब तक गिल्टी नहीं बनाता जब तक उस पर्सन का जो माइंड भी है वो भी गिल्टी ना हो। इट मींस दैट मेंसरिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Section 17 of BNS provides that an act is not an offense if it is done by a person who is justified by law or who by a reason of a mistake of fact and in good faith believe himself to be justified by law. यहाँ यहाँ पर जो सेक्शन 17 है बीएनएस का, वह कहता है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वह एक्ट किसी ऐसे पर्सन द्वारा किया जाता है जो लॉ द्वारा जस्टिफाइड हो। यहाँ पे जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसका मतलब है कि मतलब पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है, जिसका मतलब है कि जैसे पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए और और भी पब्लिक सर्वेंट्स, or who by a reason of a mistake of fact in good faith believe himself to be justified by law, या फिर किसी ऐसे पर्सन द्वारा जिसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रीजन से और गुड फेथ में कोई एक्ट किया हो या बिलीव करते हुए कि जो उसका एक्ट हो जस्टिफाइड बाय लॉ है, उन पर्सन का एक्ट जो ऑफिस नहीं माना जाएगा। Thus the provision contemplates two situation, ये प्रोविजन है ये दो सिचुएशन को contemplates करता है। पहला, an act actually justified by law, एक act जो actually justified by law हो। दूसरा, an act under a mistaken but good faith belief of justification, एक act जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर में हुआ हो लेकिन एक गुड फेथ में किया गया हो, जो लॉ द्वारा जस्टिफाइड भी हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू सक्सीड द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के डिफेंस के लिए एक कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहला है हमारा, देयर मस्ट बी ए मिस्टेक। यहाँ पे ऑब्वियसली एक मिस्टेक तो होना ही चाहिए। द accused must have acted under mistaken belief. The belief should relate to an existing fact or circumstances. It must not be a deliberate false claim or a fabricated defense after the incident. The mistake must exist at the time. सबसे पहले जो है कि अक्यूज्ड को एक मिस्टेकन बिलीफ में कोई एक्ट होना चाहिए, उसका उसका जो बिलीफ है वो रियल होना चाहिए, एक्ट टाइम पर होना चाहिए। एक किसी भी तरह का एक डिलिब्रेट फॉल्स क्लेम नहीं होना चाहिए।
इंसिडेंट के बाद बनाया गया किसी भी तरह का फैब्रिकेटेड डिफेंस नहीं होना चाहिए, और जो मिस्टेक है वह एक्ट के दौरान कोएग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है वो है एक मिस्टेक का फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि हर पर्सन को लॉ के बारे में पता है, इसलिए मिस्टेक का फैक्ट होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, द लॉ presumes that every person knows the law, thus the error must concern factual circumstances not legal provisions। आप इसे एक ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक ए नाम का पर्सन है, वो चोरी कर लेता है, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करना कोई क्राइम है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह मतलब किसी और का चीज उठा के अपने पास रख लेता है और उसे लगता है कि जो चीज वो उठा के अपने पास रखो उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट में डिफेंस अवेलेबल है और मिस्टेक ऑफ लॉ में नॉट डिफेंस, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करता है कि हर पर्सन को लॉ के बारे में पता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, ये हमारा तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है। इसका मतलब कि जो एक्ट है वह गुड फेथ में होना चाहिए। द गुड फेथ डज नॉट मीन मेयर ऑनेस्टी, जो गुड फेथ है उसका मतलब सिर्फ मेयर ऑनेस्टी नहीं होता। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में गुड फेथ रिक्वायर करता है डू केयर, ड्यू कॉशन एंड रीजनेबल इंक्वायरी वेयर नेसेसरी। ड्यू केयर मतलब कि प्रॉपर ध्यान रखना होगा, और ड्यू कॉशन मीन्स कि सावधानी से रिलेटेड जितने भी कॉशंस हैं उनको मतलब प्रॉपर फॉलो करना, और रीजनेबल इंक्वायरी करनी होगी, मतलब थोड़ी बहुत उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। The court examines whether a prudent and reasonable person would have formed such belief। जो कोर्ट होती है एग्जामिन करती है कि क्या एक प्रूडेंट और रीजनेबल पर्सन भी ऐसी सिचुएशन में सेम बिलीफ बनाता, ये मोस्टली ये देखती है। अगर आंसर हाँ होता है तो डिफेंस मिलेगा, अगर आंसर उसका ना निकलता है तो आपको कोई भी डिफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट देखेंगे, जो है हमारा द बिलीफ मस्ट बी रीजनेबल। जो बिलीफ है वो रीजनेबल होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि कोर्ट यह देखेगी क्या उस सिचुएशन में एक नॉर्मल और सेंसिबल पर्सन भी ऐसे ही बिलीफ बनाता, ऐसे ही सोचता। क्या जो वो पर्सन है जो अक्यूज, उसने फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट स्टेप्स लिए थे कि नहीं लिए थे। अगर बिलीफ जो है इलॉजिकल, केयरलेस, अनरीजनेबल निकलती है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आप इसे एक एग्जांपल समझिए कि रात को अंधेरा है, ए को लगता है कि उस पर कोई अटैक करने आ रहा है। ठीक, वो तुरंत उस पर्सन पे स्ट्राइक कर देता है, जो ए होता है वो स्ट्राइक कर देता है। तो यहाँ पे कोर्ट यह देखेगी क्या ए, क्या सामने वाला कोई वीपन लेके आ रहा था कि नहीं, क्या ए को रियल डेंजर लगने का रीजनेबल ग्राउंड था कि नहीं। अगर सिर्फ शैडो देखकर अटैक कर दिया बिना क्लियर थ्रेट के तो अनरीजनेबल बिलीफ माना जाएगा और उसे किसी भी तरह का मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम अपना फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं, जो है हमारा एक्ट मस्ट बी जस्टिफाइड इफ फैक्ट्स वर ट्रू। वह उसने जो एक्ट किया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर में, वह एक्ट भी जस्टिफाइड होना चाहिए अगर जो फैक्ट्स थे वो ट्रू निकलते तब। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था कि एक एक्स नाम का पर्सन होता है, पुलिस उसे एक क्रिमिनल समझ के अरेस्ट कर लेती है। अगर जेन्युइन में एक्स जो है वो क्रिमिनल निकलता, जो उसके जो उसको इंफॉर्मेशन गलत मिली थी, अगर वो इंफॉर्मेशन सही होती उस पुलिस ऑफिसर के पास, और जेन्युइन में जो एक्स और क्रिमिनल निकलता, अगर पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती तो ये कोई ऑफेंस नहीं होता ना, ऐसा एक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज और प्रोसिक्यूशन के ऊपर अलग अलग होता है। अब जो अक्यूज के ऊपर बर्डन होता है हम उसको समझते हैं। अक्यूज पर यह बर्डन आता है कि वह कोर्ट को यह दिखाए कि जो सरकमस्टांसेस थे वो उसके केस को इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जनरल एक्सेप्शन के अंदर लाता है। ठीक है, और जो प्रोसिक्यूशन है उसे ये प्रूव करना होता है कि जो ऑफेंस हुआ है बियॉन्ड एक रीजनेबल डाउट हुआ है। इट मींस दैट कि एक ऑफेंस हुआ है और अक्यूज ने ही किया और ये सब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हुआ है, ये प्रूफ करना होता है। एक क्रिमिनल लॉ का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर जो अक्यूज्ड है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर में एक्सेप्शन जो है उसे क्लेम करता है, तो उसे प्रूव करना होता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में
मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस थी जो उससे एक्सेप्शन का बेनिफिट देती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स होती है, ये प्रिपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है। इट मींस दैट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोर्ट को ये लगना चाहिए कि जो अक्यूज्ड है उसका वर्जन ज्यादा प्रोबेबल है। यहाँ पे 100% सर्टेनिटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोर्ट का बिलीफ होना चाहिए, कोर्ट को लगना चाहिए जो अक्यूज्ड कर रहा है कि जो अक्यूज्ड कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है उस सिचुएशन में। चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। ए है, ठीक, ए के ऊपर जो है असॉल्ट का चार्ज है। ये बोलता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था। प्रोसिक्यूशन जो उसे प्रूव करना होगा कि ए ने ही असॉल्ट किया। ए को शो करना होगा कि उसने सेल्फ डिफेंस वाली थी, जो उसकी सिचुएशन थी सेल्फ डिफेंस वाली थी। अब जो ए है, ए को यह चीज बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना, बस इतना दिखाना है कि उसका जो वर्जन है ज्यादा बिलीवेबल है, और जो प्रोसिक्यूशन है उसे प्रूव करना होगा कि जो ए का एक्ट है, जो एक एक्शन था वो बियॉन्ड रीजनेबल बिलीव का, डाउट का था, सॉरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सिंपल डिफरेंस समझो। प्रोसिक्यूशन जो इसका है, प्रोसिक्यूशन का, इसको ये प्रूफ करना है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके, ठीक है। अक्यूज्ड को प्रूफ करना होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को। अक्यूज्ड को बस इतना दिखाना है कि उसका जो डिफेंस है वो रीजनेबली पॉसिबल और प्रोबेबल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर जो बेस्ड है। सबसे पहला हमारा जो केस है आर वर्सेस टॉल्सन का, एक बहुत फेमस केस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर, यूके का है केस। इस केस में क्या था कि जो मिसेस टॉल्सन होती हैं वो अपनी एक दूसरी शादी कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके हस्बैंड थे वो अब मर चुके हैं। लेकिन बहुत सालों बाद जो उनके हस्बैंड थे वो जिंदा निकलते हैं, और वो जो होते हैं मिसेस टॉल्सन को बाइगेमी के लिए चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने यह कहा कि जो मिसेस टॉल्सन थी, जो उनका बिलीफ था वो ऑनेस्ट और रीजनेबल था अपने पति से रिलेटेड, क्योंकि जो उनका पति जो है कई सालों से दिखे नहीं भाई, उन्होंने सोचा वो मर गई, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो कोर्ट ने माना कि जो मिसेस टॉल्सन थी उनका बिलीफ रीजनेबल था और ऑनेस्ट था, इसलिए जो मेंस रिया थी वो अब्सेंट थी, तो इन्हें जो बाइगेमी के चार्ज नहीं किया गया, इन्हें एक्विट कर दिया गया। इट मींस दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ऐसा डिफेंस मिला मिसेस टॉल्सन को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा कोई केस। अब हम अपने दूसरे केस को देख लेते हैं, जो है हमारा स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा का। इस केस में क्या हुआ था कि जो राम बहादुर थापा थे उन पे चार्ज था कि उन्होंने एक पर्सन को असॉल्ट किया। जो अक्यूज्ड, इट मींस दैट राम बहादुर थापा, उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने उन्होंने जिस पर्सन को मारा है, जिस व्यक्ति को उन्होंने असॉल्ट किया है, वह कोई सीरियस क्राइम या फिर ऑफेंस कमिट किया है। जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, तो कोर्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी एक्ट ऑनेस्ट और रीजनेबल मिस्टेक का फैक्ट के अंडर किया गया है, तो वहां पे क्रिमिनल लाइबिलिटी जो अराइज नहीं होती, क्योंकि वहां पे मेंस रिया जो था वो अब्सेंट था, ठीक है। कोर्ट यह भी एम्फेसाइज करता है कि जो मिस्टेक हो वह मस्ट बी ऑनेस्ट, रीजनेबल एंड मेड इन गुड फेथ होना चाहिए। कोर्ट ने यह स्टैब्लिश किया कि जो सिर्फ फैक्चुअल मिस्टेक्स है वो भी वही एक कंप्लीट डिफेंस हो सकती है मिस्टेक का फैक्ट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया मिस्टेक का फैक्ट सेक्शन 17 बीएनएस का, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स और बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये दो केसेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।